हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि 2036 में मेरी टीम को उसकी ज़रूरत है। पर 1975 से 2036 में वापस जाते हुए मैं साल 2000 में रुक गया, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा होता है। दोस्तों, इस मैसेज ने इंटरनेट पर तहलका मचाया और ये मैसेज अपलोड हुआ था जॉन टिटर नाम की एक प्रोफाइल के जरिए। जी हाँ, जब कृष्ण ने इस मैसेज को पढ़ा तो वो भी बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और वो बाकियों के मैसेज पढ़ता रहा। फिर एक शख्स ने जॉन को रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें कुछ प्रूफ दो। और उसी बीच जॉन ने एक टाइम मशीन की फोटो अपलोड कर दी दोस्तों, जिसे देखकर क्रिश हैरान हो गया। अब इसी तरह फ्यूचर में होने वाली चीजों को लेकर उसने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि पेरू नाम की एक कंट्री में एक बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है। बाकियों का पता नहीं, पर क्रिश उसकी बातों को बहुत सीरियसली लेकर इंतजार करने लगता है। और कुछ ही महीनों के बाद पेरू में इतना बड़ा भूकंप हुआ कि सब कुछ वहां पर तहस नहस हो गया। ऐसे ही नाना करते इंटरनेट पर सब लोग जॉन की आगे की पोस्ट के बारे में इंतजार करते रहे, पर 2001 के बाद उसके अकाउंट से कोई भी पोस्ट डाला नहीं गया। इसका मतलब कि वो अचानक से कहीं गायब हो गया था, वो भी हमेशा के लिए। पर क्रिश ने जॉन का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उस पर लिखी हुई एक किताब लेकर वो घर आया। अब घर में तो वो किताब पढ़ नहीं पाया, इसीलिए उसने सोचा कि ट्रेवल करते हुए वो आराम से इसे पढ़ लेगा। कुछ दिनों बाद कुछ काम के सिलसिले में वो जापान एयरपोर्ट पर पहुंचा। पासपोर्ट चेकिंग की लाइन में उस वक्त एक शख्स खड़ा था। शायद वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पासपोर्ट की चेकिंग करते हुए ऑफिसर्स को समझ में आया कि वो यूरोप की कंट्री टॉड का है, पर असल में ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सबको लगा कि शायद गलत पासपोर्ट होगा, पर फिर वो शख्स बोला, नहीं, पासपोर्ट सही है और ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती है। ये पहली बार नहीं है कि मैं वहां पर गया हूँ, इससे पहले 4 बार मैं उस कंट्री को विजिट कर चुका हूँ। दोस्तों, उसकी जोर जोर से आने वाली आवाज सुनकर क्रिश का ध्यान उसकी तरफ गया। वो वहां पर गया और उसने शख्स से पूछा, क्या हुआ है? तब उसने कहा, कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। फिर उसकी इंक्वायरी की गई, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने अपना पासपोर्ट दिखाया, जिस पर काफी जेन्युइन स्टैम्प्स लगे हुए थे। इतना ही नहीं, बल्कि उस पर जापान का स्टैम्प भी था। जी हाँ, पर ऑफिसर्स अंदर गए और उस शख्स ने क्रिश से कहा, जेंटलमैन, आप तो इन्हें समझाओ, ये लोग मुझे एलियन की तरह देख रहे हैं, इस देश के एग्जिस्टेंस को मान नहीं रहे हैं। लगता है कि टॉड की तरह अब मुझे भी ये लोग गायब करा देंगे। क्रिश को उसके बारे में जानना था, तो उसने पूछा, मुझे आपसे मिलना है, कब मुलाकात हो सकती है? तो शख्स ने कहा, अभी तो पॉसिबल नहीं है, पर हम 24 मार्च को मिलेंगे। और हाँ, जिस फ्लाइट से जाने वाले हो कैंसिल कर दो, फ्लाइट क्रैश होने वाली है। पर क्रिश ने उसे इग्नोर किया। उसे याद आया कि उसकी उस दिन की आखिरी फ्लाइट मिस होने वाली है। उसे बहुत गुस्सा आया और आखिर में उसकी फ्लाइट मिस हो गई। दूसरी ओर ऑफिसर्स ने उस शख्स को एक सिक्योर्ड होटल में भेज दिया। वहाँ टाइट सिक्योरिटी थी। उसे बताया गया कि सुबह तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। दोस्तों, पर सुबह जब उसके कमरे का लॉक खोला गया, तब वो शख्स वहाँ पर नहीं था। वो गायब हो चुका था और जो उसके डॉक्यूमेंट्स ऑफिसर्स के पास थे, वो भी कहीं गायब हो चुके थे। पर पता नहीं कैसे किसी ने इस इंसिडेंट का एक वीडियो बनाया था, जिसमें ऑफिसर्स काफी कंफ्यूज दिख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान गया तो गया कहाँ। इस बात को 4 महीने हो गए और तब इंटरनेट पर क्रिश को वो वीडियो मिला और उस दिन डेट थी 24 मार्च। फिर क्रिश को याद आया कि उस शख्स ने सही कहा था, वो फ्लाइट सचमुच क्रैश हो गई थी जिससे कि वो ट्रेवल करने वाला था। यानी कि उस शख्स ने क्रिश की जान बचा ली थी। आने वाली फिल्म क्रिश 4 में क्रिश को कोई टाइम ट्रैवलर हेल्प करने के लिए आ सकता है, जो उसे आगे आने वाले खतरे की वार्निंग देगा। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।